Good morning, dear students. Today we will do the exercise of a poem, I Cannot Remember My Mother. So let's start. First question is, what is the poet doing when he remembers his mother? पोइट उस टाइम क्या कर रहा था जब वो अपनी माँ को याद करता है, जब उसको अपनी माँ याद आती है. He is playing with his playthings. वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है जब उसको अपनी माँ की याद आती है. So the second question is, in what ways does the poet feel the presence of his mother? किन किन तरीकों से पोइट को अपनी माँ के होने की अपने माँ के होने की भावना पैदा होती थी कि माँ अभी भी हमारे सामने है, अभी भी मेरे सामने है, उसको कैसे माँ की मौजूदगी महसूस होती थी. The poet feels the presence of his mother in almost everything that he does. एक्चुअली द पोइट जो था उसको हर एक चीज़ में अपनी माँ के होने का एहसास होता था. जो भी वो काम करता था उसको अपनी माँ याद आती थी. When he is playing with his playthings, he feels a tune hover over him. To him, it is the tune of his mother's lullaby. When the smell of shuli flowers float in the air, he is reminded of his mother going to the टेम्पल. इट मीन जब वो खिलौनों के साथ खेलता है तो उसको माँ की याद आती है. उसको लगता है कि मेरी माँ की जो लोरी है वो उसके सर के ऊपर से गुनगुना रही है. और उसको लगता है कि जब मेरी माँ सवेरे मंदिर पूजा करने के लिए जाती थी तो वो श्यूली फ्लावर्स जो थे उनकी महक जो थी वो अभी भी हमारे घर आंगन में होती ही होती है. उसको वो अभी भी महसूस करता है. सो व्हेन ही लुक्स आउटसाइड थ्रू हिज बेडरूम विंडो, और जब वो रात को सोता था अपनी खिड़की से वो देखता था बाहर की तरफ, ही फील्स द साइलेंट गेज ऑफ हिज मदर ऑन हिज फेस. उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी माँ उसके चेहरे को निहार रही है, प्यार से देख रही है. ही फील्स हर प्रेजेंस इन द ब्लू स्काई आल्सो. उसको ऐसा एहसास होता है कि उसकी माँ आसमान में भी उसको देख रही है. इट मीन्स इन एवरीथिंग, जो भी वो दिन को पूरा दिन जो भी वो काम करता था उसको अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास हर एक चीज़ में होता था. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट हेयर व्हेन ही इज़ एट प्ले? पोइट क्या सुनता था जब वो खेल रहा होता था? द पोइट रिमेंबर्स नथिंग अबाउट हिज मदर. जो पोइट था उसको अपनी माँ के बारे में दरअसल कुछ भी याद नहीं था. बट व्हेन ही इज़ प्लेइंग विद द प्ले थिंग्स, ही फील्स एज इफ़ अ ट्यून वॉज होवरिंग ओवर दैम. उसको ऐसा लगता था जब भी वो खेल रहा होता था उसको ऐसा लगता था कि कोई धुन, कोई गुनगुनाहट जो है, उसकी आवाज़ जो है वो उसके ऊपर से कहीं से आ रही है. दिस ट्यून गिव्स द फीलिंग ऑफ ए मदर रॉकिंग हर चाइल्ड्स क्रेडल एंड सिंगिंग ए ललाबाई. ललाबाई होता है लोरी, ठीक है. तो दिस टाइम, इस ट्यून को जब वो सुनता था उसको ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा झूले में बैठा हो. क्रेडल हो गया झूला, तो रॉकिंग हो गया झूले को हिलाना. तो उसको लगता था कि जैसे माँ कोई अपने छोटे से बच्चे को लोरी सुनाकर सुला रही हो. तो इस तरह से उसको माँ की आवाज़ सुनाई देती थी. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वर्ड डू वी यूज़ फॉर द क्रेडल सॉन्ग? क्रेडल सॉन्ग हो गया झूला. जब हम झुलाते हैं छोटे बच्चे को, आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे तो आपने देखा होगा कि माँ अक्सर कुछ गुनगुना रही होती है. तो उस वर्ड को हम क्या एक अल्फ़ाबेट देना है, एक वर्ड देना है उसके लिए, तो वो क्या वर्ड होगा? दैट वर्ड इज ललाबाई. द वर्ड ललाबाई, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द क्रेडल सॉन्ग. उसको ललाबाई बोलते हैं, लोरी, जिसको हिंदी में उर्दू में लोरी बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन फिफ्थ, इज द पोइट्स मदर डेड और अलाइव? हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट? क्या जो पोइट की माँ थी वो जिंदा थी कि मर गई थी? आपको ये कैसे पता लगा? द पोइट्स मदर इज डेड. ऑब्वियसली जो पोइट की माँ थी वो बेचारी मर गई थी. द पोइट डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट हर. पोइट को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था. इट शोज दैट द मदर हैड डाइड व्हेन द पोइट वाज ओनली अ लिटिल चाइल्ड. और इससे ये पता चलता है कि जब पोइट की माँ गुजर गई थी तो उस टाइम वो बिल्कुल छोटा सा इन्फेंट था, जबकि उसको कुछ भी याद नहीं था माँ के बारे में. What sights and smells reminds the poet of his mother? Almost
Everything, every sight and smell reminds the poet of his mother. So it means उसको हर एक खुशबू, हर एक महक उसको अपनी माँ की याद दिलाती थी जब वो शूली फ्लावर्स लेकर सवेरे सवेरे मंदिर जाती थी. When he looks outside through his bedroom window, he feels the silent gaze of his mother on his face. He feels her presence in the blue sky also. उसको ऐसा लगता था जब भी वो सोने जाता था, अपनी खिड़की, बेडरूम की खिड़की से बाहर देखता था, उसको ऐसा लगता था कि उसकी माँ उसके चेहरे को निहार रही है बड़े ही प्यार से. तो उसको ये भी लगता था, उसको ये एहसास होता था कि उसकी माँ आसमान में भी मौजूद है. तो जो शूली फ्लावर से, इट इज़ एक्चुअली फ्लावर, वाइट कलर फ्लावर विच ग्रोज इन वेस्ट बंगाल. What are the feelings that this poem arouses in you? कौन सी फीलिंग्स, क्या एहसास आपके दिल के अंदर होता है जब आप ये पोइम पढ़ते हैं, जब आप ये पोइम अपने जहन में इसके बारे में सोचते हैं. दिस पोइम arouses द फीलिंग्स ऑफ पिटी फॉर द पोइट. हमें इसमें बड़ी मतलब पोइट के ऊपर बहुत ही दया आती है. हम उसके लिए बहुत ऐसा मतलब हमारे दिल में बड़ा रहम उसके लिए पैदा होता है. क्यों? ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वॉज अ लिटल चाइल्ड. क्योंकि उसने बहुत ही छोटे में अपनी माँ को खो दिया था. ही डज़ नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट हर. उसको ज़रा सा भी कोई भी चीज़ माँ के बारे में याद नहीं थी. लेकिन येट ही फील्स हर प्रेजेंस इन एवरीथिंग अबाउट हिम. लेकिन फिर भी उसको ये एहसास होता था कि उसकी माँ जो है वो हर एक चीज़ में मौजूद है. तो इट इज़ द फीलिंग, जो जिस बच्चे की माँ नहीं होती है वो उस बच्चे को ये फीलिंग ज़्यादा अराउज होती होगी जब ये पोएम वो पढ़ता होगा. तो पिक आउट द विजुअल एंड ऑरल इमेजेस विच अपील टू आवर सेंसेस डायरेक्टली. इसमें कुछ विजुअल मीन्स कुछ ऐसे इमेजेस दी गई हैं जो आपको दिखाई दे, और ऑरल हो गई जो सुनाई दे. ठीक है, ऐसी कुछ इमेजेस पोइट ने हमें इस पोएम में बताई हैं. तो कौन सी पोएम, कौन से वो इमेजेस हैं? द पोइट हेयर्स अ ट्यून होरिंग ओवर हिज प्लेथिंग्स. पोइट जो है जब वो खेल रहा होता है तो उसको एक धुन सुनाई देती है जब भी वो खिलौने के साथ खेल रहा होता है. उसको लगता है कि पूरे कमरे में कोई आवाज़ गूंज रही है. तो इट इज़ एन ऑरल इमेज. वो क्या है? ऑरल इमेज जो सुनाई दे. ही फील्स द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोटिंग इन द एयर. उसको महसूस होती है खुशबू, किसकी? शूली फ्लावर्स की खुशबू जो महक रही होती है पूरी हवा में. तो इट इज़ अ विजुअल इमेज, जो उसको विजुअल जो वो देख रहा होता है. ठीक है. ही आल्सो फील्स द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल. और उसको जो सवेरे सुबह सुबह पूजा के लिए धूप जलाया जाता है, बत्ती जलाई जाती है, उसकी खुशबू वो फील करता है. इट इज़ अगेन अ विजुअल इमेज, और ये भी विजुअल इमेज ही है. ठीक है. तो इट मीन्स एवरीथिंग जो यहाँ पे विजुअल और ऑरल इमेजेस दी गई हैं, इससे विच अपील्स टू आवर सेंसेस डायरेक्टली, जिससे हमें एहसास होता है कि मतलब जो हमारे दिल को छू जाती हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज द पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम. राइम स्कीम पता है क्या होता है? जो पोएम जो है ना, जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो रिदमिक होते हैं, मीन्स वो मिलते जुलते होते हैं. लेकिन अगर वो नहीं हो तो अब यही पूछा गया है इस पोएम में, क्या राइम स्कीम है कि फिक्स्ड लेंथ है. तो डिड यू एन्जॉय द पोएम? क्या आपको पोएम पढ़ते हुए मज़ा आया? अगर हाँ तो क्यों? देयर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोएम. इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है. द लेंथ ऑफ द पोएम इज़ आल्सो नॉट यूनिफॉर्म. और इसकी कोई यूनिफॉर्म लेंथ भी नहीं है. मतलब ये कहीं पे लंबी लाइन है, कहीं पे छोटी लाइन है. येट द पोएम चार्म्स बाय वर्चू ऑफ इट्स म्यूजिक. लेकिन इसकी जो धुन है, इस पोएम में जो फीलिंग्स हैं, उसने इस पोएम को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया है. इट स्वीप्स द रीडर. ये रीडर, ये पढ़ने वाले के दिल को छू जाती है विद इज एफर्टलेस एंड वर्ड पिक्चर्स. जो इसमें इमेज दर्शाई गई हैं, जो इसमें डेडिकेशन दिखाई गई है, वो सब उसको मतलब फील होती हैं. इट इज़ अ हाईली इमेजिनेटिव पीस विच इज़ द हॉल मार्क ऑफ ए गुड पोइट्री. ये सही में हाईली, बहुत ही एक इमेजिनेटिव, एक ऐसा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी बढ़कर इतनी अच्छी पोइम है जो कि इस पोइट का हॉल मार्क है. इस गुड पोइट्री का निशान है. ठीक है. तो नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, last 3 questions, question number 7th, question number 8th, and question number 9th. Now go through these questions and maintain your notebooks. Okay. So if there is any problem, then message on the WhatsApp group. Thank you for watching. Stay home, stay safe.